इसके ऊपर एक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं नर्व कोड। ट्रू टेल कौन सी होती है बेटा? टेल इज एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, लास्ट पार्ट की एक्सटेंशन होती है, पर अगर वो एनस के बाद हो तभी उसे हम शुद्ध या ट्रू टेल कहते हैं। वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक इन सबके पास नोटोकोड थी, तो ये सब क्या थे? कॉर्डेट थे। इसमें इनकम्प्लीट नोटोकोड का रिप्लेसमेंट होता है, इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, मतलब इसमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम होगी, इसमें कार्टिलेजिनस होगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा मैम। और बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। तो आज बेटा हम शुरू करेंगे फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हम कवर करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, राइट। और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑलराइट, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कॉर्डेट्स। कॉर्डेट के बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, तो आप हम सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे। इमेजिन करो बेटा, ये एक कॉर्डेटा है, कोई एनिमल है दैट बिलोंग्स टू कॉर्डेट लाइक दिस। ओके, तो ये हुआ इसका माउथ और ये हुई एनस, इसकी गट हुई, राइट। ये इसकी डॉर्सल साइड है बॉडी की और ये इसकी है वेंट्रल साइड। ओके, तो ऊपर वाली हुई डॉर्सल साइड और नीचे वाली क्या हुई? इसकी वेंट्रल साइड। और एक तरफ हमने माउथ बनाया है और दूसरी तरफ हमने क्या बनाया है? एनस बनाया है, राइट। तो अब बेटा इसमें आप देखोगे कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का, आपको वो दिखेगा, अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सली प्लेस, जिसे हम कहते हैं नोटोकोड। क्या कहते हैं? नोटोकोड। तो नोटोकोड क्या है? इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुई है, काम इसका है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, और प्रेजेंट डॉर्सली। इसके ऊपर एक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं नर्व कोड। क्या कहते हैं? नर्व कोड। तो इसमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज नर्व कोड। नर्व कोड जो नॉन कॉर्डेट्स में थी वो थी दो, हम में होती है, हम कॉर्डेट्स हैं, हम में होती है बेटा एक। तो वी हैव सिंगल नर्व कोड, उनकी अंदर से क्या थी? सॉलिड, हमारी होती है होलो, उनकी थी वेंट्रल, हमारी है डॉर्सल। तो पहला फीचर सबसे एक्सक्लूसिव की कॉर्डेट्स में नोटोकोड होता है। दूसरा नर्व कोड है और अकेली है, सिंगल है, होलो है एंड डॉर्सल है। इसको नोटोकोड को अपने वर्टिब्रल कॉलम से कंपेयर किया करो और इसको अपने स्पाइनल कोड से कंपेयर किया करो। उसके बाद जो हार्ट होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट है लाइक दिस। आपको पता है ना, आपका दिल इधर होता है, धड़कन पीछे से थोड़ी ना सुनते हो, पीछे तो हमारी डॉर्सल साइड है। तो हार्ट प्रेजेंट है एंड हार्ट इज वेंट्रल, राइट। इसके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होंगे। व्हाट आर गिल स्लिट्स? ओपनिंग्स ऑफ गिल्स। तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट, और ये कौन से हैं? फेरेंजियल, क्योंकि ये फेरिंग्स में है। अब आप बोलोगे मैम हम में तो गिल स्लिट होते नहीं, तो हम तो कॉर्डेट हैं। बेटा हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं, फिर ये फ्यूज हो जाते हैं और हमारा फिर उससे बनता है फेरिंग्स। एनस के बाद जो टेल होती है उसे हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल। तो इनमें पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये हुए बेटा फीचर्स आपके कॉर्डेट के। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What are the difference between chordates and non-chordates? All right. Okay. So let's get started. इधर हम लिखेंगे chordates और इधर हम बेटा लिखेंगे non-chordate। वैसे तो ये आप लोगों का होमवर्क होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको फीचर समझा दिए, डिफरेंसेस तो आपको लिखना चाहिए, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस बेटा आपको पता ही है, नोटोकोड का डिफरेंस होता है। इसमें नोटोकोड होती है, नोटोकोड प्रेजेंट। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकोड नहीं होती, नोटोकोड इज एब्सेंट, ठीक है। दूसरा नर्व कोड का डिफरेंस, इसमें जो नर्व कोड है, इसमें जो नर्व कोड है वो क्या है? डॉर्सल, होलो, सिंगल। इसमें जो नर्व कोड है, नर्व कोड इज वेंट्रल,
सॉलिड एंड डबल। अगला बेटा कैरेक्टर है हार्ट का। हमारा हार्ट कहाँ है? वेंट्रल इन लोकेशन। इनका हार्ट क्या है? डॉर्सल इन लोकेशन, राइट। तो तीन तो ये हो गए, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड हार्ट। अगला है बेटा फीचर पोस्ट एनल टेल का। पोस्ट एनल टेल इनमें होती है, इनमें पोस्ट एनल टेल नहीं होती। अभी तक हमने जो भी किया है उसमें ट्रू टेल नहीं था। ट्रू टेल कौन सी होती है बेटा? टेल इज एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, लास्ट पार्ट की एक्सटेंशन होती है, पर अगर वो एनस के बाद हो तभी उसे हम शुद्ध या ट्रू टेल कहते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर करेंगे गिल स्लिट्स का। इनमें गिल स्लिट्स नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस है, बट सॉरी नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं बेटा? फेरेंजियल। इनमें गिल स्लिट्स एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पे गट की बात करें, अगर हम गट की बात करें, उसमें गट होती है डॉर्सल टू नर्व कोड। गट इज डॉर्सल टू नर्व कोड, whereas इसमें गट इज वेंट्रल टू नर्व कोड। वेंट्रल टू नर्व कोड क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा जो गट है, दिस इज गट, ये क्या थी? गट थी इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये थी नर्व कोड। अब नर्व कोड के कौन से लोकेशन में गट प्रेजेंट है? डॉर्सली प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है? ये वेंट्रली प्रेजेंट है, इसीलिए हमने लिखा है कि कॉर्डेट्स में गट इज वेंट्रल टू दी नर्व कोड। फाइन, चलिए अब बेटा हम करेंगे इनका क्लासिफिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास है फाइलम कॉर्डेटा। क्या है आपके पास यहाँ पर? फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अभी तक हमने एक कॉर्डेट्स करे हैं और दूसरे करे हैं बेटा नॉन कॉर्डेट्स। ओके, तो यहाँ पर हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन करेंगे। बहुत बड़ा फाइलम है ये, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे अभी हम एक बड़ा सा चार्ट बना रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो कॉपी के 2 पेज यूज करो या कॉपी को टिल्ट कर लो हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर जो फाइलम कॉर्डेटा है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। किसमें? 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक का नाम है बेटा, एक का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, ये थोड़े पिछड़े हुए कॉर्डेट्स हैं, इनके पास ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है और इनके पास क्रेनियम भी नहीं है, तो इनको हम कहते हैं एक्रेनिएटा। क्या कहते हैं? एक्रेनिएटा। ये शुद्ध कॉर्डेट्स हैं, इनके पास बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं और इनके पास क्रेनियम भी है, तो इनका नाम है क्रेनिएटा। इन द क्रेनिएटा क्रेनियम इज प्रेजेंट। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। यू कॉर्डेट, यू मतलब ट्रू, बार बार वर्ड आया ना यू, यू सिलोमेट भी किया था हमने। अब इसमें प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। एक्रेनिएटा क्रेनियम एब्सेंट। प्रोटोकॉर्डेटा में 2 सब फाइलम्स आते हैं। फर्दर इसके अंडर 2 सब फाइलम्स आते हैं, 2 सब फाइलम्स। तो ये चीज जरूर याद रखना, कौन सा फाइलम है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा सब फाइलम है, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर एक आता है यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। फिर यूकॉर्डेटा के अंडर एक सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक इन सबके पास नोटोकोड थी, तो ये सब क्या थे? कॉर्डेट थे। क्योंकि इन सबके पास क्या थी? नोटोकोड, तो ये सब क्या थे? कॉर्डेट थे। तो इनमें तो सारी उम्र नोटोकोड ही रहेगी। इनमें नोटोकोड के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम भी आ गई है, तो नोटोकोड इज गेटिंग रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम।
अब वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज की भी हो सकती है, वो बोन की भी हो सकती है। अगर वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज की है तो हो सकता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड रह जाए, ठीक है, पर अगर वो बोन की हो गई है तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है। तो हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स हैव नोटोकॉर्ड विच इज नाउ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर मैं बोलूं मैं क्या हूं, वर्टिब्रेटा हूं, मेरे पास बोनी वर्टिब्रल कॉलम है, तो जब मैं एम्ब्रियो थी मेरे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड थी, पर वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गई। अगर मैं ऐसे वर्टिब्रेट्स की बात करती हूँ जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, तो उनके पास वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस ही है, बट उसके अंदर अभी भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फाइन, बाकी इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेटा बेटा आगे 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है। हाउ मेनी डिवीजन? 2 डिवीजन। एक है एनेथा, एक है नेथोस्टोमेटा। तो यहाँ पर 2 डिविजन्स हैं, एनेथा, जी इनका साइलेंट होता है, एक है नेथोस्टोमेटा। इसका डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। अगर किसी के पास जबड़ा है, जॉ है, तो वो है नेथोस्टोमेटा। जिनके पास जॉ नहीं है, जॉ एब्सेंट है, वो क्या है? एनेथा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया है। एक हमने लिखा है एनेथा और दूसरा हमने लिखा है नेथोस्टोमेटा। एनेथा में बेटा फर्दर 2 क्लासेस आती हैं, एक है ओस्ट्राकोडर्माए, तो यहाँ पर 2 क्लासेस आती हैं, एक है क्लास ओस्ट्राकोडर्माए, ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा अभी भी प्रेजेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर दीज आर क्लासेस, राइट? तो स्ट्रैकोडर्माई इज एक्सटिंक्ट, ये अभी हम पढ़ेंगे। नेथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें, इसमें आती हैं 2 सुपर क्लासेस। एक है सुपर क्लास पाइसिस और दूसरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, तो इसमें 2 सुपर क्लास आई। स्पाइसेस में आएंगी सारी मछलियाँ। क्या क्या मछलियाँ हैं? ये सारी इसकी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। एक है प्लाकोडर्माए, एक है कार्टिलेजिनस फिशेस वाली कॉन्ड्रिचथिस, और एक है बोनी फिशेस वाली ऑस्टिचथिस। इचथिस वर्ड हम यूज करते हैं फॉर फिशेस, राइट? और ये सब क्या है बेटा? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर क्लास। ओके, तो पाइसेस इज अ सुपर क्लास, इसके अंडर क्लासेस आती हैं। वैसे ही टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास, इसके अंडर भी क्लासेस आती हैं, जैसे एम्फीबिया जिसमें एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टिलिया जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं, एंड देन मेमिलिया जिसमें हम आते हैं। तो ये था बेटा पूरा क्लासिफिकेशन आपके कॉर्डेट्स का। तो इसको अगर आप अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, आप लर्न कर पा रहे हैं, आपको कॉर्डेट ना बहुत इजी हो जाएंगे, बिकॉज यही चीज़ है जो थोड़ा आपको बताती है वेयर यू आर गोइंग। इफ़ यू नो द क्लासिफिकेशन, अदर थिंग्स आर क्वाइट ईजी फॉर यू। ओके, तो अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो है ये और ये 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बेटा यूरोकॉर्डेटा से। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। क्या नाम है? ट्यूनिकेटा। क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट, इसमें ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अभी तक हमने क्या क्या एक्सक्लूसिवली मरीन करे हैं? एक किया हमने टिनोफोरा, एक किया एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, अब ये आ गया। ठीक है, और इसमें जो अडल्ट हैं, अडल्ट आर सिजाइल, इधर उधर मूव नहीं करते। इसमें क्या है, जो अडल्ट है और जो लार्वा, अगर दोनों को कंपेयर करें, लार्वा के पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अडल्ट के पास बुरे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इनमें अगर हम बॉडी की बात करें, इनकी जो बॉडी है गले साढ़े पोटैटो जैसी लगती है। तो अडल्ट जो होता है, अडल्ट की बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं होता। तो अगर इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसको कॉर्डेट में क्यों रखा है? क्यों रखा है हमने? क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया रखा था, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे किसी भी स्टेज में हो। तो अडल्ट इसका क्या है बेटा? सिजाइल है, इसमें नोटोकॉर्ड भी नहीं है। पर जो लार्वा है,
जो इसका लार्वा है वो है फ्री स्विमिंग, वो आराम से घूम सकता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज टेल, इसके पास टेल है और उसी टेल में ही इसकी नोटोकोड होती है। सो नोटोकोड इज प्रेजेंट इन टेल, प्रेजेंट इन टेल, तभी इनका नाम है बेटा यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। तो ये ऐसे कॉर्डेट्स है जिनके लार्वा की टेल में आपको नोटोकोड मिलेगा पर अडल्ट में नोटोकोड नहीं मिलेगा। ट्यूनिकेटा इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, द बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन, कवर्ड बाय अ कोट, मतलब इनके बॉडी जो है बाहर से अगर आप देखोगे तो एक थिक कोट सा दिखेगा इनके ऊपर, ब्राउन से कलर का, जैसे कईयों में होता है ब्राउन में, अलग अलग मतलब सबके जो भी हैं कलर कई ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, तो एक थिक सा कोट दिखेगा, वो बना होता है ट्यूनिसिन का। ट्यूनिसिन एक सेलुलोज जैसा कंपाउंड होता है। तो द बॉडी इज कवर्ड बाय अ कोट नोन एज ट्यूनिक। तो कोट का नाम क्या है, ट्यूनिक। ट्यूनिक जैसे हम कहते हैं ना, जहाँ पर भी हम वर्ड ट्यूनिक यूज करते हैं वो यूजुअली उसका मतलब कोट ही होता है, ठीक है। जैसे ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका, ये एक कोट ही तो है आपके ब्लड वेसल में। मेड अप ऑफ, ट्यूनिक किसकी बनी है, मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन कैसा है, सेलुलोज लाइक, सेल्यूलोज जैसा, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा इसकी बॉडी के बारे में। आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप है। कैसा है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। और अगर ब्लड वेसल नहीं, ऑब्वियसली हम जब भी ओपन या क्लोज में डिफरेंशिएट करते हैं हम कहते हैं कि कैपिलरी नेटवर्क की बात करें, तो इसमें कैपिलरी नेटवर्क तो ऑब्वियसली वेल डेवलप नहीं होगा। आगे बात करते हैं बेटा एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन होता है इनमें विद द हेल्प ऑफ न्यूरल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनमें ना नर्वस टिश्यू के जो गैंग्लियंस होते हैं छोटे छोटे, उसमें उसके पास एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कहते हैं न्यूरल ग्लैंड, और वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन वाला ऑर्गन क्या है, इसमें एक्सक्रीशन के लिए है न्यूरल ग्लैंड। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, दे आर बाइसेक्सुअल, बट इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक तो पानी के बाहर होती है और दूसरी क्रॉस होती है, क्रॉस एंड एक्सटर्नल। डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पास लार्वा होता है, तो डेवलपमेंट हुई इनडायरेक्ट, ठीक है। अब जो इसका लार्वा है हम कहते हैं इट इज मोर एडवांस, लार्वा इज मोर एडवांस, क्योंकि उसके पास नोटोकोड है, उसके पास नोटोकोड है, और क्या उसके पास वो फ्री स्विमिंग भी है, आराम से घूम रहा है। तो जब भी लार्वा ज्यादा एडवांस होता है अडल्ट से, मान लो डेवलपमेंट हुई, लार्वा से अडल्ट बना, बना ना, हम हमेशा ये सोचते हैं लार्वा होता है छोटा बच्चा, ये अभी डेवलप नहीं किया होता, तो जब डेवलपमेंट होती है तो वो अडल्ट बनता है, ठीक है। और हमेशा हम जो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, मतलब लार्वा से जब अडल्ट बन रहा है तो प्रोग्रेस हो रही है, अच्छा हो रहा है, वो और अच्छे कैरेक्टर लेकर जा रहा है। इसमें है बेटा ऑपोजिट, इसमें जो लार्वा है वो ज्यादा एडवांस है, और वो डेवलपमेंट के टाइम पे ऐसी डेवलपमेंट हुई कि वो आगे जाने की वजह, आगे जाने की जगह से वो पीछे आने लग गया, मतलब एडवांस होना था उसको पर वो लेस एडवांस हो गया। ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे चले जाना। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, ये एक डेवलपमेंट होती है एक तरह की, इट्स अ डेवलपमेंट जिसमें जो लार्वा है ज्यादा एडवांस होता है अडल्ट से, अडल्ट होता है कम एडवांस, इट इज मोर एडवांस और ये कम एडवांस है, ठीक है। चलो, और जिसमें लार्वा कम हो अडल्ट ज्यादा एडवांस हो, जो नॉर्मली होता है वो होती है प्रोग्रेसिव, और अगर पीछे जा रहा है वो, तो वो हो गया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। चलिए बेटा अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है एसिडिया, फिर है सैल्पा, फिर है डोलियोलम। तो ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है एसिडिया, ये है सैल्पा, और ये है डोलियोलम, ठीक है। ये ऐसे दिखते हैं कुछ।
तो आप देख पा रहे हो बेटा इनकी बॉडी कितनी प्रिमिटिव सी, उसकी तो बिल्कुल ही पॉरीफेरा जैसी लग रही है, बट इट्स नॉट अ पॉरीफेरन। तो देखो कितने प्रिमिटिव से अडल्ट है, बट फिर भी कॉर्डेट्स में है, थैंक्स टू द लार्वा। जो लार्वा है उनके पास नोटोकॉर्ड होता है। चलिए आगे बात करेंगे बेटा, हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलो का मतलब होता है हेड, इसका मतलब होता है हेड। तो इसका नाम सिफेलोकॉर्डेटा क्यों पड़ा है कि इसके हेड टू टेल पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, और वो भी इन अडल्ट, इन अडल्ट। ये भी बेटा मराइन होते हैं, ये भी सी वाटर में ही मिलते हैं, एंड दे आर फ्री स्विमिंग, ये मूव आराम से कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। अगर आप इनकी बॉडी देखेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स की, अगर आप बॉडी देखेंगे तो इनकी बॉडी फिश जैसी होती है, देयर बॉडी इज जस्ट लाइक अ फिश। तो इनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी होती है फिश लाइक, राइट। तो अब ये जो बॉडी अगर आप देखोगे तो ये लेंसलेट जैसी लगती है, लाइक अ लेंसलेट, मतलब इधर से भी तीखी और इधर से भी तीखी, जस्ट लाइक दिस। तो इनकी दोनों तरफ से तीखी आपको दिखेगी क्या, बॉडी। अगर आप इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी में आपको मसल्स भी दिख जाते हैं, कई बार मसल सेल्स भी मिल जाते हैं, मसल सेल्स प्रेजेंट, ओके। पर इनमें जैसे जस्ट लाइक अ फिश, इनके पास प्रॉपर फिन्स नहीं होते, बट कुछ फिन्स प्रेजेंट है, जैसे कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन कौन सा होता है, जो टेल में होता है, कॉर्डल फिन इज प्रेजेंट, राइट। इधर जस्ट लाइक दिस, मान लो ये इसका एंड है, तो एंड में ऐसा टेल इस आपको मिल सकता है, कॉर्डल फिन मिल सकता है। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की। दे शो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंप्लीट कौन सी होती है, एलिमेंट्री कैनाल। अब तो सब बच्चों को पता चल गया होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें एक माउथ और दूसरा फारिंक्स हो, ओके, सॉरी माउथ और दूसरा एनस हो। सर्कुलेशन की अगर बात करें, ये क्लोज टाइप होती है और इनमें हार्ट नहीं होता, हार्ट इज एब्सेंट। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन होती है बॉडी सरफेस से। अब दो ये कॉर्डेट हैं, दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पर ये अभी भी रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से करते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। एक्सक्रीशन की अगर बात करें, आप सबको पता है ये हमने उसमें भी किया था, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। प्रोटोनेफ्रीडिया होता है विद फ्लेम सेल, जिनको हम सोलेनोसाइट भी कहते हैं, जिनको हम सोलेनोसाइट भी कहते हैं। आगे बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की। इसमें एक मेल होता है, एक फीमेल, सो द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेक्सुअल। क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो ऑर्गेनिज्म है इसका लार्वा भी होता है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो चलिए अब देखते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, एम्फियोक्सिस, जिसका असली नाम एक ब्रैंकियोस्टोमा भी है, और इनका कॉमन नेम है लेंसलेट, जिसे हम सी लेंसलेट भी बोल देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये दोनों तरफ से ऐसे तीखे तीखे से आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं ना, राइट। और एंड पे ये हल्का सा एक कॉर्डल फिन भी आपको कभी ना कभी इसका दिख जाएगा, ओके। तो ये था बेटा स्ट्रक्चर आपके सिफेलोकॉर्डेट, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको सी लेंसलेट कहते हैं। आगे बात करेंगे वर्टिब्रेटा की। एंड वर्टिब्रेटा क्या है बेटा, ये एक सब फाइलम है। क्या है ये, एक सब फाइलम। तो यहाँ पे शायद कुछ टाइपो एरर है, तो यहाँ पे लिख लेना, इट्स अ सब फाइलम। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, हेयर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अगर तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है, मतलब कार्टिलेज की बनी हुई है, अभी कार्टिलेज से ही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुआ है, तो नोटोकॉर्ड विल परसिस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। नोटोकॉर्ड उसमें होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में। अगर वो बोनी है, अगर वो बोन से रिप्लेस हुई है, नोटोकॉर्ड
will not persist throughout life. Will not persist throughout life. ओके तो ये है बेटा आपके वर्टिब्रेट्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। एक लाइन पढ़ी होगी आपने, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट है क्योंकि उनमें कभी ना कभी तो नोटोकॉर्ड होती है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि उनमें यूरोकॉर्डेटा भी आता है और सिफेलोकॉर्डेटा। तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। फाइन। तो ये है बेटा आपका वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की अगर आप बात करोगे तो वर्टिब्रेट्स में आपको जो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे वो ज़्यादा यूनिसेक्सुअल ही मिलेंगे। तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, दे आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल। इनमें जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन वो गिल से हो सकती है, लंग से भी हो सकती है। ठीक है, एक तो ऑर्गेनिज्म एक आधा एक्सेप्शन छोड़ के ज्यादा यूनिसेक्सुअल ही होते हैं और इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स या लंग से होती है। इनके पास गोनाड्स भी होते हैं, दे हैव अ पेयर ऑफ गोनाड, दे हैव अ पेयर ऑफ गोनाड्स, राइट। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं कईयों में आपको इनफैक्ट किडनी भी मिल जाएगी, किडनी इज प्रेजेंट, किडनी इज प्रेजेंट। तो ये थे बेटा कुछ कैरेक्टर आपके वर्टिब्रेटा के। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो आती हैं डिविजन्स। क्या आती हैं इसके अंदर? जो डिविजन्स आती हैं, दो डिवीजन आती है बेटा इसके अंदर। एक आती है एनेथा और दूसरी आती है नेथोस्टोमेटा। क्या फर्क है दोनों में? एक डिफरेंस तो बेटा मैंने आपको बता दिया था, ये क्या है दोनों डिवीजन। एक डिफरेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इनमें क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है बेटा कि जॉज का। अगर जॉ की बात करें, इनमें जॉ एब्सेंट होता है और इनमें जॉ प्रेजेंट होता है। फिर अगली बात बेटा करते हैं हम नोटोकोड की। इसमें इनकम्प्लीट नोटोकोड का रिप्लेसमेंट होता है, इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। मतलब इसमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम होगी, इसमें कार्टिलेजिनस होगी। तो यहां पर अगर हम नोटोकोड की बात करते हैं, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट, राइट। जैसे कि हमने पीछे किया था कि यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम दो हो सकती है, एक कार्टिलेजिनस एक बोनी। जब भी रिप्लेसमेंट कार्टिलेज से होता है तब हम कहते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ होता, एक तो वो बोन से होता, दूसरा उसमें नोटोकोड नहीं होती, उसमें नोटोकोड नहीं होती। तो इनमें इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होता है नोटोकोड का, इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। तो तभी इसमें नोटोकोड persists throughout life, नोटोकोड persists throughout life, नोटोकोड persist or present throughout life, इवन इन द अडल्ट। उसमें नोटोकोड आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिल जाएगी, इसमें आपको अडल्ट स्टेजेस में भी जो नोटोकोड है वो मिलेगी ही मिलेगी। फाइन बेटा, आगे बात करते हैं। इनके पास जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास एक ही नॉस्ट्रिल होती है, सिंगल नाक के छेद। इनके पास 2 या 3 नॉस्ट्रिल भी हो सकती है। एनेथा में जो फिन्स होते हैं, फिन्स या लिम्स की अगर हम बात करें, दे आर अनपेयर्ड। वेयर एज अगर इधर बात करें तो इधर फिन्स या लिम्स होते हैं पेयर्ड। जैसे हमारे पेयर में है ना, 2 हाथ ऐसे हैं, नीचे के 2 हैं, तो उनमें आपको अनपेयर्ड दिखेगा, उसमें आपको पेयर्ड दिखेगा। आगे बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। ये जो साइक्लोस्टोमेटा है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले ये जो साइक्लोस्टोमेटा है आपको दोनों पानी में मिलेगा, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है वो फ्रेश वाटर में भी कुछ का चलता है। एंड सम आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, सम आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। एक्टोपैरासाइट क्या होता है? जो बाहर से ही
जो बाहर से ही अपना नरिशमेंट डराइव करता है होस्ट के। अगर बॉडी की बात करें तो इनमें से कुछ जो होते हैं, ये माउथ है बेटा एक साइक्लोस्टोमेटा का, इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर सक्टोरियल होता है। तो स्टोमा का मतलब है माउथ, साइक्लो मतलब है सर्कुलर, सो दे हैव सर्कुलर सक्टोरियल माउथ। दे हैव सर्कुलर सक्टोरियल माउथ, जो वहां पे बना हुआ है, आप देख सकते हो कैसे खतरनाक सा लग रहा है। तो इसका फायदा क्या होता है, ये हेल्प करता है किसी दूसरे जो होस्ट है उसको चिपकने में। अगर जो बड़ी बड़ी मछली होती है उसके नीचे ये ऐसे चिपक जाता है अपने माउथ की हेल्प से, और उनका खून पीता रहता है। तो यही तो करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं बेटा, खून ही तो पीते हैं। फाइन, सो दे हैव सकिंग सक्टोरियल माउथ और सर्कुलर सक्टोरियल माउथ। सक्टोरियल या सकिंग भी आप लिख सकते हैं। Their body is fish like, बॉडी फिश जैसी है। अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड मतलब एब्सेंट, नहीं होना। अब बेटा जो फिन्स हैं, अब पेयर्ड अनपेयर्ड दो तरह के फिन्स होते हैं। अगर हम मछली बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, मछली में आपको जो ये फिन्स दिख रहे हैं, ये सारे अनपेयर्ड फिन्स हैं। कौन कौन से हैं ये कॉर्डल है क्योंकि ये टेल एंड पे है। ये ऊपर डॉर्सली प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड एक ही होती है तो ये भी अकेला होगा, और ये वेंट्रल है। इसके अलावा जो पेक्टोरल पेल्विक फिन्स होते हैं, हमारे पेक्टोरल ऐसे दो होते हैं ना यहाँ पे बोन्स, और पेल्विक में भी दो बोन्स हैं, तो इनके पास जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स दो दो होते हैं। तो इनके पास पेक्टोरल पेल्विक फिन्स नहीं है, तो कौन से फिन्स हैं, इनके पास डॉर्सल वेंट्रल और कॉर्डल फिन्स है, विच आर अनपेयर्ड फिन्स। ओके, तो बॉडी मछली जैसी है, बॉडी पे स्केल्स बिल्कुल नहीं होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं इनके पास, और सर्कुलर सक्टोरियल माउथ होता है। आगे बात करते हैं बेटा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो अभी क्योंकि ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए हैं, वर्टिब्रेटा में आ गए हैं, their circulatory system is close type, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। so they have 6 to 15 pairs of gill slits, they have 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। तो रेस्पिरेशन बेटा इनमें कैसे होगी, गिल्स से होगी। इनके पास 6 से 15 पेयर होते हैं, पेयर होते हैं, याद रखना इसको, कितने, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें कुछ फॉर्म्स यूनिसेक्सुअल हैं और कुछ फॉर्म्स हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में एक है जिसका नाम है मिक्जीन। क्या नाम है, मिक्जीन और हैगफिश। तो मिक्जीन और जो हैगफिश है वो क्या होती है, वो बाइसेक्सुअल है। अदरवाइज इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं इनकी कि ये जो फिशेस हैं, जैसे कि हमने कहा कि इसमें ना दो एग्जाम्पल है। चलो एक मैं आपको पहले बता दिया मैंने, मिक्जीन, दूसरी है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे। ठीक है, इनमें से जो पेट्रोमाइजोन जिसका कॉमन नेम है लैम्प्रे, ये माइग्रेटरी फिश होती है। क्या होती है, माइग्रेटरी फिश। ये कौन सी माइग्रेशन शो करती है, एनाड्रोमस। एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन सी माइग्रेशन है, देखो दो तरह की माइग्रेशन होती है, एक एनाड्रोमस एक कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस माइग्रेशन होती है जो फ्रेश वाटर से, एनाड्रोमस माइग्रेशन होती है जो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है। ठीक है, अगर इसे ऑपोजिट कर दोगे वो कैटाड्रोमस हो जाएगी। तो ये क्या करती है मछली, जब ये अडल्ट होता है, इसका अडल्ट मरीन वाटर से फ्रेश वाटर जाता है स्पॉनिंग करने। क्या करने, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग होता है एग लेइंग, और वहां जाके वो मर जाता है। ठीक है, जैसे ही अंडा दिया अडल्ट विल डाई। अब ये एग से, ये जो उसने एग दिए हैं, एग से बनेगा आगे अडल्ट, और अडल्ट वापस चला जाएगा इधर मरीन वाटर में। ठीक है, तो मतलब जो अडल्ट पानी में गया वो वहां जाकर मर जाएगा, उसके जो बच्चे होंगे, यहाँ पे अडल्ट से अच्छा है एग के आगे हम लिटिल फिशेस या लिटिल साइक्लोस्टोमेटा लगा देते हैं, लिटिल साइक्लोस्टोम्स। ये
जाएंगे मरीन वाटर में, वहां जाके अडल्ट बनेंगे क्योंकि वहीं पर जाके वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं फिर वो वापस फ्रेश वाटर में जाते हैं ताकि वो अंडे दे सके। तो द अडल्ट डाइज इन रिवर। ठीक है, तो ये कहाँ जाता है? मरीन वाटर वाला कौन सा होता है बेटा? सी या ओशियन। ओशियन से ये जाता है रिवर में। रिवर होता है ना फ्रेश वाटर वाला, तो अडल्ट वहां जाके अंडे देके मर जाता है। ऐसी माइग्रेशन को एनाड्रोमस कहते हैं और ये पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे में दिखती है। तो ये थे बेटा इसके एग्जाम्पल। ये पेट्रोमाइजोन है, ये आपकी मिक्सिन है। देखने में ज्यादा अंतर नहीं पता लगता, राइट? इतना ज्यादा नहीं पता लगता, बट जो जिनको विचार एक्सपर्टीज उनको आराम से पता चल सकता है कि ये कैसे दिखते हैं। फाइन, तो ये था बेटा आपका साइक्लोस्टोमेटा। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन आर्थ्रोपोडा। नॉन कॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ नोटोकोड होती है, रिप्लेसमेंट नहीं होती। इसमें भी क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं, they are primitive, they have no vertebral column, they are chordates only. vertebrata में it is replaced by vertebral column. अब हो सकता है इस क्वेश्चन में vertebrata की जगह ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते हैं, तो भी वो जो क्वेश्चन था तो भी आपको और कंफ्यूजिंग हो जाता। मान लो बोल देता इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेज बोनी मेंशन ना करता और एग्जाम्पल देता जैसे लैम्प्रे। ठीक है, तो और थोड़ा टफ इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, राइट? तो ध्यान रखना एग्जाम्पल बेसिस में ज्यादा आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन कॉर्डेट? कॉर्डेट में हार्ट होता है वेंट्रल, तो पहला ही गलत हुआ, तो आंसर हुआ बेटा ए। नोटोकोड होता है, डॉर्सल सिंगल नर्व कोड है, गिल स्लिट्स भी होते हैं और वो भी पैरेंजियल। आगे, नोटोकोड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस इन। नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में है। असीडिया, लैम्प्रेस, कॉलियोडॉन, राना। असीडिया में ही लार्वल स्टेज में नोटोकोड थी और लार्वा के टेल में थी, तो आंसर अगेन हुआ ए। लैम्प्रे बेटा क्या था? अभी क्या साइक्लोस्टोम, उसमें तो इनफैक्ट कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम है, राइट? क्योंकि वो किस में आता है? हमने ये एनाथा किया था ना, तो एनाथा में हमने साइक्लोस्टोम किया था। तो अगर आपको कोई पूछ लेता है साइक्लोस्टोम का स्केलेटन कौन सा है, तो आपको पता है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट इन दी एनाथा। चलो आगे आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्कॉल्यूडॉन क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। ये फिश है, कौन सी है ये? कॉन्ड्रिचथिस। राना, राना जी कौन है? राना तो है फ्रॉग। ठीक है, राना जी है फ्रॉग, तो यहाँ पर ये सारे गलत, आंसर हुआ ए। चलो बेटा, ये था आपका वर्टिब्रेटा थोड़ा सा शुरुआत। अगली क्लास में और भी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। स्पाइसेस करनी है हमें, एम्फीबियन, रिप्टाइल सब करने हैं, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।